आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा कि आप बहुत नवीन बात सुन रहे, नूतन बात, बहुत अच्छी बात सुन रहे। सुदामा जी ने मात्र 40 दाने चने के खाए। 40 दाने। इसलिए सुदामा जी के जीवन काल के 40 वर्ष। आप लोग, बहुत से लोग प्रश्न करते, जब भगवान द्वारकाधीश थे, राजा थे, सुदामा मित्र था, एक बार भी याद नहीं आई, कुछ भेज देते, इतने राजा थे, एक गांव का राजा बना देते, मुखिया बना देते, क्या बिगड़ जाता, क्या हो जाता, कुछ धन दे देते, नौकर चाकर लगा देते, कैसे भगवान, कहाँ के भगवान, कैसे भगवान बन गए, इतनी खबर नहीं, इतनी ध्यान नहीं, इतना भोगना पड़। कभी पढ़ो ग्रंथों को, कभी समझो ग्रंथों को। भगवान हमेशा चाहते थे सुदामा जी हमसे दूर ना रहें, पर भगवान को पता था, और सुदामा जी को पता था कि हमने 40 दाने खाए हैं तो 40 वर्ष तो श्राप के भोगने ही पड़ेंगे। और हमने भागवत में भी पढ़ा अनेक बार, सुदामा जी की जो पत्नी है ना, यथा नाम तथा गुण। नाम क्या था? सुशीला। सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी, यह वर्णन आया है। सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा है। पूछो क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद नाम का धन था। वो हर पल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। लेकिन सुदामा की पत्नी जो थी ना, सुशीला, उसे इच्छा थी कुछ हो, बच्चे भूखे ना मरे, मकान हो, भोजन की ठीक व्यवस्था हो। इसलिए दरिद्रा सीध माना सा बेप माना विगम चा। सुशीला के लिए थोड़ा वर्णन आया है कि वो दरिद्री है। 4 संतानें थी सुदामा जी की। कितनी? 4। पूरी जिंदगी 5 घर मांगते थे प्रतिदिन, छठवां नहीं, जो मिल जाए सो स्वीकार, वरना मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते थे। कभी कभी भगवान भी भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते, बहुत परीक्षा। एक दिन सुदामा जी घरों में गए, भिक्षा नहीं मिली, दरवाजे बंद मिले। वापस आए, पत्नी ने पूछा, भगवान कुछ प्रसाद के लिए है क्या? नहीं। ठीक है, पर छोटे छोटे से बच्चे हैं 4, और इन बच्चों का सुदामा जी कभी भरपेट भोजन नहीं करवा पाए, कभी नहीं, पूरी जिंदगी में, जब तक भगवान मिल नहीं गए। 4 बच्चे सूख कर लकड़ी हो गए, हड्डियां दिखने लगी, आंखें धस गईं, आंखों में कालापन छा गया। दौड़े दौड़े आए, मां हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला की आंखों में आंसू भरा है। क्या जवाब दूं बच्चों को? मुंह टेढ़ा करके ना, आंख पूंछ करके सुशीला कहती है, बेटा आज दरअसल एकादशी है, आज नहीं कल मिलेगा। ठीक है मां, पर एकादशी में कुछ तो खाने को मिलेगा? नहीं, एक काम करो, तुलसी पत्र खाओ, जल पी लो। बेचारी सुशीला ने तुलसी पत्र लिए, मुख में डाले, बच्चों को जल पिला दिया। रोज रोती सुशीला, मैं कितनी अभागन मां हूं, मैं कितनी निर्दयी मां हूं, मैं कितनी अभागन संसार की मां हूं कि अपने बेटों को भरपेट भोजन भी नहीं करा पाती। त्योहारों पर उसे भोजन भी नहीं दे पाती। कितनी अभागनी हूं मैं, कितनी निर्दयी हूं। पर कभी किसी से शिकायत नहीं।
अंधेरे में रही। एक दिन, तीसरे दिन की बात, सुदामा जी मांगने गए तो चावल तो मिल गए, और वो सुशीला चावल लेकर दिए सुशीला को, देवी आज चावल मिल गए, आज जरा बनाओ जल्दी से प्रसाद और बच्चों को पवाओ, बच्चे भूखे हैं 2 दिन के, 2 दिन से तुम बहला रही हो कि आज एकादशी है, आज एकादशी का अंश रह गया, व्रत रह गया, आज इनको भोजन करा दो ताकि पेट में कुछ चला जाए, थोड़ी ताकत आ जाए। ये उठ नहीं पा रहे, ये लेटे हैं, इनकी ताकत चली गई, वरना ये बच्चों को हालत गड़बड़ा जाएगी, हम लोग तो रह लेंगे। चावल भात बनाए, बना करके तैयार किए, निर्मित किए, सिद्ध किए, तब तक दरवाजे पर आवाज आई, अलख निरंजन, कोई महात्मा आ गए। ओ अरे महाराज अच्छे पधारे, आओ 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 महाराज पधारो, बैठो, कुछ मिलेगा? भगवान और तो कुछ नहीं है, थोड़े से चावल बने, अगर वही ले लो पालो तो बड़ी कृपा हो। हाँ वही लाओ। बच्चे टकटकई लगाए देखते रहे। सुशीला चौंक गई, अब जवाब क्या दें, महात्मा को घर से भगाएं या बच्चों को भूखा मारें। पर ये होती है संत सेवा कि बच्चों का चाहे जो हो जाए, पर अतिथि देवो भवा, अतिथि घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। तंदुल उठाए पवा दिए, सुदामा जी जल लेने गए, तब तक उन महात्मा ने मानो भगवान ने भेजे हो, देवी तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कौन है? तुम्हारे पति के मित्र साक्षात श्री हरि द्वारकाधीश हैं। कभी तुम्हारा मिलन करवाया उन्होंने? नहीं। कभी तुम्हें बताया? नहीं महाराज। अच्छा अब पूछना तुम, मैं चला जयराम जी की, महात्मा चले गए, मांगने की अपेक्षा नहीं रखी। मेरे पागलो, मेरा मत कहता है ईश्वर से मांगना क्या, वो जब भी देता है सुदामा की भांति ही देता है। मांगने की अपेक्षा मत रखो। सुदामा की आंखें हमेशा भरी रही थी। एक धोती बाबा आपकी तरह, उसको कभी पहन लेते कभी ओढ़ लेते, लेकिन सुदामा जी का प्रेम इतना कि कृष्ण कृष्ण कहकर के धोती को गीला कर देते, इतना रोते। चरित्र बड़ा अद्भुत है। तो सुदामा जी ने कहा जाना तो चाहते हैं पर कुछ है नहीं, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार हो। सुशीला पड़ोस के घर से 3 मुट्ठी तंदुल मांग लाई, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसमें चावल रखकर पोटली बना के जाओ, ये भेंट कर देना। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी भगवान को मिलने गए। रास्ते में सुदामा जी को श्रम हुआ, विश्राम के लिए लेटे। भगवान अपने भक्तों को भला कब दुखी देख सकते, तो भगवान ने योग माया की लीला की और सुदामा जी को अपने नगर में बुला लिया। और जैसे ही निद्रा तंद्रा खुली तो सुदामा जी ने देखा कि ये कौन सा नगर है, किसी से पूछा तो किसी ने जवाब दिया, भाई ये द्वारका है। हो हम द्वारका आ गए? वाह। बोले भाई द्वारका तो आ ही गए हैं, अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे कन्हैया का भवन कौन सा है? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता, और कोई नाम हो तो बताओ। अरे बोले भाई कैसी झूठ बात बोलते हो, कन्हैया नाम का आदमी नहीं रहता। कन्हैया नाम जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम है। उस सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, भाई तुम बड़े झूठबाज हो, उनका नाम कन्हैया नहीं है, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। सुदामा जी बोले जरा सम्मान बताओ कैसे लिया जाता। तो सामने वाले व्यक्ति ने, द्वारका के उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई उनका नाम लेना है तो कहो अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति गो विप्र प्रतिपालक
सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान। तो सुदामा जी बोले, भाई जितना लंबा तुमने नाम लिया है उसमें सब आगे वाला तुम स्वयं जोड़ लो, लास्ट वाला जो कृष्णचंद्र है वो हम कह देते हैं कि ये बताओ ये कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर पता चाहिए तो तुम सही सही नाम बताओ। तब सुदामा जी ने बड़ी भावपूर्वक हंसते हुए नाम लिया कि हम तो इसको कन्हैया कनुआ काला कहते थे। यहाँ पर आकर इन्होंने अपने नाम की नेम प्लेट तक बढ़ा ली। वाह। तो सुदामा जी बोले, हाँ भैया, अनंत श्री समलंकृत धर्ममूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कन्हैया जी का भवन बताओ। तो सामने वाले ने कहा, फिर कन्हैया? सुदामा जी बोले, देखो भाई, हम तो इनको इन्हीं नाम से जानते, बाकी तुमने जो कहा वो हमने नाम ले लिया, बताओ। तो उसने भी बड़ा गोलमोल जवाब दिया, बोले जितने ये भवन दिख रहे सब उनके ही है। सुदामा जी बोले, ये कौन सी बात हुई? बोले, हैं तो हैं। चले गए। सुदामा जी पूछते पाछते जहां भगवान राजगद्दी पर आसीन होते थे, भगवान का प्रमुख भवन था, वहां पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका। सुदामा जी ने कहा, भाई हमें जाने दो अंदर, हमारे मित्र हैं। कौन? अरे आपके राजा। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले बड़े बड़े मित्र आते हमने देखे हैं, प्रोटोकॉल लगे भाई, बड़े बड़े मंत्री आते जिनके साथ में, ऐसे मित्र तो आज तक बहुत आए, ये फटीचर वाला पहली बार मित्र आया है। नीचे से ऊपर तक हाल देखा, बोले आप और मित्र? सुदामा जी ने कहा, हैं तो, ना हो तो जरा पूछाओ भीतर, हमारा नाम बता देना। तो जब सुदामा जी के लिए द्वारपाल अंदर पूछने गए तो भगवान श्रृंगार करवा रहे थे। द्वारपाल आया तो भगवान ने कहा, कहो द्वारपाल, कोई खास खबर? बोले सरकार, एक आपके मित्र आए हैं, अब वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं, हमें विश्वास तो नहीं हो रहा, और आप आज्ञा करो कि करना क्या है। भगवान बोले, हुलिया बताओ, कैसे दिखते हैं? महाराज, वैसे तो आपका मित्र देखने में बड़ा फटीचर है, धोती फटी पहने, कुछ पाँव में भी नहीं है, आंखें भी उसकी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, एकदम अंदर की तरफ है, काला शरीर पड़ गया है तो गोरा पर काला पड़ गया, हाथ में एक लाठी लिए है, धोती वो भी फटी हुई पहने हैं। भगवान बोले, ठीक है, हुलिया तो ठीक है, कुछ नाम आम बताया? बोले हाँ, नाम बताया। भगवान बोले, नाम बताओ। तो जब तक द्वारपाल पूरा नाम ले पाता तब तक तो भगवान दौड़ के गड़े लगा चुके थे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए, और द्वारपाल ने कहा दा, भगवान ने दौड़ लगाई, और जब तक वो माँ कह पाता तब तक सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को। सुदामा जी को भगवान भवन के अंदर लाए और अपने आसन पर भगवान ने विराजमान करवाया। रानियों को तो कहा कि जरा चरण पखारने के लिए जल लाओ, और भगवान ने जैसे ही चरणों को हाथ में लिया तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने चरणों को जैसे ही हाथ में लिया, ऐसो बेहाल बेबायन, सौ पग कंटक जाले लगे पूनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। ठाकुर जी की यह करुणा देखकर सब रानियां बेबल हो गईं। धन्य है
ये फटीचर हालत में, ये फक्कड़ हालत में कौन महापुरुष आ गया कि भगवान अपने नैनों के जल से पग धो रहे हैं। आहा, बड़ी द्रवीभूत भई रानियां। सुदामा जी को स्नान करवाया, वस्त्र बढ़िया भगवान ने नए नए पहनाए। सुदामा जी आओ प्रसाद कर लो। भोजन करने के लिए सुदामा जी बैठे तो आज 56 भोग बने। जैसे तैसे सुदामा जी ने प्रसाद पाया। भगवान बोले चलो सुदामा जी। भगवान अंतापुर में ले गए, सुदामा जी को लिटा दिया और अपने हाथों से चरण दबाने लगे। सुदामा जी को भगवान ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिए। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु हो, सत्यायु हो, यशस्वी हो, धनवान हो, सदा विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। भगवान ने पूछा क्यों भैया सुदामा, भाभी जी ने कुछ भेजो ना है, सूखे सूखे आ गए। वैभवता देखकर सुदामा जी आज झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर सुदामा जी को लगा कि इनका वैभव सोने का महल, आहा, ये सब रानियां क्या कहेंगी कि इनका मित्र इतना फटीचर है, तो कुछ देने के लिए नहीं है। तो सुदामा जी लाए तो थे, पर उस पोटली को बगल में दबा करके छिपा लिया। भगवान ने पोटली पकड़ ली। सुदामा जी झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें, कुछ तो दिया है भाभी जी ने, देखो ये है। अच्छा, सुदामा जी ने सिर नीचे कर दिया, पोटली खोली, तंदुल लेके, आहा, भाभी जी ने चावल भेजे हैं, तंदुल भेजे। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल लिया, मुख में डाला, एक लोक का राजा बना दिया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोके लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। हमने भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, स्वर्ग का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी ली तो पृथ्वी लोक का राजा बना दिया। लेकिन तीसरी मुट्ठी में भगवान अपने लोक को देने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार रुक जाओ। भगवान बोले क्यों? बोले वाह, स्वर्ग भी दे दिया, पृथ्वी भी दे दी, अपना लोक भी दे दोगे, कल के दिन सुदामा जी कहेंगे उठाओ बोरिया बिस्तर, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? कम से कम एक पे तो अपनो कब्जा रखे रहो। भगवान बोले मतलब? अरे बोले समझ जाओ, तीसरा रहने दो, हमारी भी मानो। तो भगवान को लगा कि देवी जी की बात माननी चाहिए। भगवान ने 2 लोकों का राजा बना दिया। तीसरे लोकों का राजा बनाने ही वाले थे सुदामा जी को, तो मां लक्ष्मी ने रोक दिया। भगवान रुक गए। कई दिनों तक सुदामा जी रहे भगवान के यहाँ। एक दिन भगवान ने ही सोचा कि इनसे कहा जाए, कहो सुदामा जी, भाभी जी की याद नहीं आ रही? अरे भैया आ तो बड़ी रही, हम तो जाने की ही सोच रहे थे, तुमने ध्यान करवा दी, अब आज हमको विदा दे दो। अच्छा अच्छा ठीक भैया, राम राम, जाओ। सुदामा जी बोले मन ही मन बड़ा कंजूस है, हमें तो देवी जी ने भेजा था कुछ देंगे, द्वारकाधीश हैं। भगवान बोले अच्छा भैया धीरे जाना, ख्याल रखना, जाओ। सुदामा जी फिर मुड़ के थोड़ी दूर चले, फिर अच्छा भैया अब हम जा रहे हैं, ताकि ध्यान आ जाए। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, जाओ 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 जाओ। सुदामापुरी पहुंचे तो सुदामापुरी का तो नक्शा ही बदल गया, मैप ही बदल गया। साफ जगह भगवान जब तक सुदामा जी वहां रहे तब तक भगवान ने विश्वकर्मा जी से लीला करके पूरी सुदामापुरी को स्वर्णपुरी बना दिया, एकदम सोने की। सुदामा जी को लगा कि रातों रात किसी सेठ ने इसको खरीद लिया, अब हमारी झोपड़ी ना जाने कहाँ गई, सुशीला ना जाने कहाँ गई, बच्चे ना जाने कहाँ गए। अब सुदामा जी मन ही मन कहने लगे अच्छे गए द्वारका, इससे अच्छे तो यहीं ठीक रहते। झोपड़ी भी चली गई, 2 रुपया भी नहीं मिले। एक दिन में सुदामा जी क्या देखते हैं, एक बढ़िया छमछमा, बढ़िया पायलों की छमछम की आवाज आ रही, दिव्य सुंदर श्रृंगार किए, नख सिख श्रृंगार, नख सिख श्रृंगार, 16 श्रृंगार किए हुए कोई देवी जी हाथ में आरती का थाल लेकर के सामने चली आ रही। सुदामा जी बोले सुशीला, भीतर से आवाज आई, जी स्वामी जी।
अरे सुशीला को नाम सुनते ही सुदामा जी का हौस नहीं रहा। क्या हो गया? रात ही रात में कायाकल्प कैसे? गढ़ो भाव धन में लगा होगा। सुशीला बोली नहीं सरकार। फिर सुशीला ने बड़े प्यारे भाव से कहा, मुझ पर कृपा किए गिरवरधारी। ये गोविंद की दया, तुम जिन द्वारकाधीश की शरण में गए ये उनकी ही दया है। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है गोविंद, वहां कुछ और लीला करते हैं, यहाँ कुछ और लीला करते हैं, कुछ आधी लीला यहाँ करते, कुछ आधी लीला वहां करते। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। हमारे गोविंद ऐसे हैं, उनकी लीला सबकी समझ में नहीं आती। सुदामा जी गदगद हो गए, आंखों से आंसू बह पड़े और द्वारकाधीश भगवान की जोर से जयकारा लगाया, धन्यवाद भगवान को दिए। 2 लोकों के राजा सुदामा जी हो गए। जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी वैसी आपकी भी भगवान हमेशा ऐसी जिंदगी बनाए रखें।